तो भाई पॉल हेमन ने दे दी वार्निंग सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को, और स्ट्रीट प्रॉफिट्स फिर से बन गए टैग टीम चैंपियन, और शार्लेट और टिफिनी ने फाइनली मचाया बवाल। सब कुछ कवर करेंगे आज के हाईलाइट वीडियो में। रैंडी ऑर्टन भी थे, बहुत कुछ हुआ, लास्ट तक देखना। वीडियो की शुरुआत में बता रहा हूँ रात के 3 बज रहे, तो थोड़ा आवाज मेरी गलत आएगी तो उससे माइंड मत करना। ये स्मैकडाउन WWE के यूरोप टूर के स्मैकडाउन का पहला शो था, और शो की शुरुआत होती है LA नाइट से। क्राउड ने बहुत तगड़ा रिएक्शन दिया। LA नाइट अच्छे मूड में थे, अभी अभी चैंपियन जो बने, बट उन्हें जिमी उसो इंटरप्ट कर देते और आकर कहते हैं कि अगर मुझे रेसलमेनिया जाना है तो मेरे पास एक ही मौका है, वो है उस टाइटल के लिए तुझे चैलेंज करना। इसके बाद सोलो सिकोआ और उनकी ब्लड लाइन आती है। सोलो आकर कहते हैं अगर कोई बंदा डिजर्व करता है US चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी तो वो है जेकब फाटू। और जैसे ब्लड लाइन रिंग में घुसती है वो अटैक कर देती है जिमी उसो और LA नाइट पे। जब ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं उन दोनों को बचाने, और निक ऑल्डिस आके मैच फिक्स कर देते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन, LA नाइट, जिमी उसो वर्सेस ब्लड लाइन, और ये मैच जीत जाती है ब्लड लाइन। ब्रॉन स्ट्रोमैन हार जाते हैं, LA नाइट भी हार जाते हैं। ऑब्वियस बात है क्योंकि जेकब फाटू थे। धमाल हुआ इस मैच में, बहुत ही इंटेंस मैच था। फिर हमें जेड कारगिल का इंटरव्यू देखने मिलता है बैक स्टेज कैथी कैली के साथ, जहां वो कहती है कि वो नाओमी को अपनी बड़ी बहन मानती थी। कैथी पूछती है जेड से, आखिर मेन बात तो ये है जेड, आपको कैसे पता है कि नाओमी ने ही आप पे अटैक किया? तो जब जेड कहती है कि मेरे को जब अटैक किया नाओमी ने, जब मैं अपनी धुंधली आंखों से गिरते हुए मैंने नाओमी को भागते हुए देखा, जब भी उन्हें श्योर हो गया था कि उन पर अटैक नेओमी ने किया। इतने में लिव मॉर्गन आकर कहती है, मतलब इंटरप्ट करती है इंटरव्यू में, कि तेरी वजह से मेरे को इतना सहना पड़ा, सबने मुझ पे शक किया। जेड कहती है अभी ये टाइम नहीं है, प्लीज मैं इंटरव्यू में हूँ, बट लिव का मानती है। फिर जेड भड़क के बोलती है अच्छा ऐसा है ना, नेक्स्ट वीक तू और मैं 1-on-1, और ये इंटरव्यू खत्म हो जाता है। फिर मैच था शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बी फैब। शार्लेट कम से कम 1 साल बाद अपनी इन रिंग वापसी कर रही थी, और शार्लेट इतनी अच्छी दिखती नहीं मैच में, फिर भी ये मैच जीत जाती है बड़ी इजीली। बट मैच के बाद हमें देखने मिलती है एक बहुत तगड़ी ब्रॉल। टिफिनी स्ट्रेटन आती है बी फैब को बचाने, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर उन्हें अपने फिगर 8 लॉक से छोड़ नहीं रही होती है। और ये ब्रॉल इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है कि एक दूसरे के ऊपर कभी कूद रहे, कभी पंचेस लगा रहे हैं, कभी मून सॉल्ट, बहुत सारे सिक्योरिटी आती है, बट कोई भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर आती है मिस टीवी, बट फिर भी बैक स्टेज से हमें दिखता है कि वापस से शार्लेट और टिफिनी ब्रॉल करते हुए आ गए हैं रिंग साइड पे। बहुत ही तगड़ा ये मोमेंट था आज का, मस्ट वॉच है। ब्रॉल की खत्म होते फाइनली हमें मिस टीवी चालू दिखती है, और मिस वेलकम करते हैं कोडी रोड्स का, और कोडी रोड जैसे अपना वो मूवमेंट करते हैं ना, उतने में मिस उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं। अब गुस्से में कोडी रोड्स मिस को क्रॉस रोड लगा देते हैं और भगा देते हैं, और जॉन सीना को वार्न करते हुए कहते हैं जॉन सीना मुझे तू चाहिए, तू आज तो है नहीं बट तू अगले हफ्ते जरूर होने वाला है, तो तू भी याद रख ले अगले हफ्ते मैं भी उस जगह पे रहूंगा जहां तू होने वाला है, मीट यू सून। ये कहकर कोडी रोड्स सीना को वॉर्न करके चले जाते हैं। इसके बाद मैच था डेमियन प्रीस्ट वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का, और ये मैच के बीच में हमें दिखता है ड्रू मैकिंटायर बार बार इंटरप्ट कर रहे होते हैं डेमियन प्रीस्ट को, और आखिर में ये मैच एंड होता है डिस्क्वालिफिकेशन में, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट पे अटैक कर देते ड्रू मैकिंटायर, और इसका फायदा उठा के ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो जाता है। बट ड्रू मैकिंटायर बुरी तरीके से इंजर्ड करते हैं मैच खत्म होने के बाद भी डेमियन प्रीस्ट को, यानी यहाँ से क्लियर है कि मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट भिड़ने वाले हैं। फिर हमें देखने मिलते हैं हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन का मैच था कार्मेलो हेयस के खिलाफ। रैंडी ऑर्टन आते हैं ना, ऑफ कोर्स अलग रिएक्शन तो मिलता ही है, बट ये जो यूरोपियन क्राउड है जो उनका गाना गाता है, ये इस चीज को और भी अच्छा बनाता है। इस मैच के रिजल्ट की बात करूं तो ये मैच रैंडी ऑर्टन जीत जाते हैं। मैच के बाद रैंडी पंट किक लगाने वाले होते हैं कार्मेलो हेयस को, बट केविन ओवेंस रिंग के बाहर दिखता है, तो रैंडी ऑर्टन रुके हैं कहाँ पे, रैंडी जाते हैं अटैक करते केविन पे, बट केविन कैसे भी अपने आप को बचा के भाग जाता है। अब देखो 3 घंटे की स्मैकडाउन है, तो कैसे भी टाइम
निकालना है। तो इसके बाद हमें देखने मिलता है एक और मैच जिसका कोई नो यूज था। गंथर आते हैं और गंथर कॉल आउट करते स्पेन के होम टाउन बॉय एक्सियोम करके थे एक सुपरस्टार। ये मैच होता है, एक्सियोम बड़ी अच्छी फाइट देते गंथर को, बट बड़ी इजीली गंथर ये मैच जीत जाते हैं। फिर इसके बाद हमें देखने मिलते हैं पॉल हेमन आकर कहते हैं पहले तो सबको कि हैप्पी रोमन रेंस डे। आज 2K25 ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो चुका है जिसके कवर स्टार रोमन रेंस है, इसलिए आज रोमन रेंस डे है और सब ये सेलिब्रेट करो, ऐसा पॉल हेमन कहते हैं। इसके बाद पॉल हेमन कहते सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, ये बंदा, इसके बारे में ना ही बात करूं कम ही बात करूं वही अच्छा है। बट कुछ बंदे हैं जिसे प्रॉब्लम है रोमन के कवर स्टार बनने से, और वो बंदा और कोई नहीं, वो है मेरा बेस्ट फ्रेंड, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM पंक। तो अब मैं कह रहा हूँ जिसको भी रोमन से प्रॉब्लम है, चाहे वो सेथ हो या पंक हो, रोमन अगले हफ्ते आ रहा है इटली में स्मैकडाउन में, तो वहाँ तुम मिल जाना। वैसे पब्लिक जो आज थी वो थोड़ी निराश दिखती है कि रोमन वैसे आते ही नहीं, बहुत कम, और आज का स्मैकडाउन था यूरोप टूर का पहला स्मैकडाउन था और बार्सिलोना वाले लोग को वैसे कुछ नहीं मिला। ऊपर से ये पॉल हेमन आकर कह रहे हैं कि रोमन आज तो नहीं है बट अगले हफ्ते मिलेगा, तो इससे ना बू करती पब्लिक और रोमन को ऑफिस से करके पॉल हेमन चले जाते हैं। फिर था शो का मेन इवेंट DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप। ये मैच बहुत ही अच्छा था मेन इवेंट के हिसाब से, और शॉकिंगली ये मैच में हमें देखने मिलता है कि DIY हार जाती है और स्ट्रीट प्रॉफिट्स फिर से बन जाती है वापस एक बार टैग टीम चैंपियंस। शो कुछ खास था नहीं यार, इतना रात को जगह फिर भी कुछ मज़ा नहीं आया। ठीक है, बाकी बताइए आपको कैसा लगा कमेंट्स में।